नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। निर्देशांक ज्यामिति की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज यह तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास में हम संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट के बारे में जानेंगे। आखिर कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है, और ऐसा कोई भी परीक्षा न हो जिसमें जो है इनसे प्रश्न नहीं हो। कोलिनियर पॉइंट से संबंधित, संरेख बिंदु से संबंधित ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो परीक्षा हॉल में आपसे भी प्रश्न न छूटे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का मेरा जो पॉइंट है, बिंदु है, जिसके बारे में हम लोग आज समझने के लिए यहाँ आए हैं, यह हमारा है संरेख बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु जो है वो 3 बिंदु होती है। वैसी 3 बिंदु को जो है हम संरेख बिंदु कहेंगे जो एक ही सरल रेखा में हो। अगर 3 बिंदु एक ही सरल रेखा, एक ही सीधी रेखा में होगा, ये जैसे ये सीधी रेखा, सरल रेखा में अगर एक ही सरल रेखा में जब तीनों बिंदु होती है तो उन्हीं 3 बिंदु को क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु वैसी 3 बिंदु, सपोज दैट ए, बी और सी, ये 3 बिंदु है, और ये 3 बिंदु जब एक ही सरल रेखा में होंगे, एक ही सरल रेखा में हो, एक ही सरल रेखा में, तो वैसे बिंदु को क्या कहा जाता है, संरेख बिंदु। जब 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में होती है तो उन तीनों बिंदु को क्या कहा जाएगा, संरेख बिंदु। इस बात को आप लोग समझिए कि संरेख बिंदु क्या होता है। तो वह 3 बिंदुएं या वैसी 3 बिंदुएं जो एक ही सरल रेखा में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक बिंदु ए मान लिए, ए कितना है, 1 और 2। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो x निर्देशांक कितना, 1, और y निर्देशांक कितना होगा, 2। तो x निर्देशांक 1 अर्थात y अक्ष से दूरी यहाँ, और y निर्देशांक कितना होना चाहिए, 2। तो x के सामने और y के सामने। उसके अलावा दूसरी बिंदु हमने माना b, और इस b का जो निर्देशांक हमने मान लिया वह हमारा जो है, इसका x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक क्या है, 3। अगर इसकी स्थिति देखें तो x हमारा कितना, 2, और y कितना, 3। तो इसके सामने और इसके सामने कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके अलावा एक और बिंदु मान लेते हैं C, और इस C बिंदु को मान लिए कि x हमारा जो है, x निर्देशांक वह 5 है और y निर्देशांक कितना है, 6। अगर हम इसका स्थिति देखना चाहे तो x 5 और y का 6, लगभग इसके आसपास आएगा। ये A, ये B और ये C। अगर हम इस तीनों बिंदु को देखें मिला करके, तो ये तीनों बिंदु जो है एक किस रेखा में आ रहा है, एक सीधी रेखा में आ रहा है। तो ये 3 बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, संरेख। यहाँ पर जो A और B और ये जो C है, A का निर्देशांक देखे तो 1, 2, B का निर्देशांक कितना है, 2, 3, और C का निर्देशांक कितना है, 5, 6। तो ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में आ गया,
तो ऐसे ही बिंदु को, ऐसे ही तीन बिंदुओं को जो है हम संरेख बिंदु कहते हैं, जो एक सरल रेखा में क्या हो जाए, आ जाए। ये तीनों बिंदु देखे तो एक ही सरल रेखा में आ गया, तो इसी तीन बिंदु, ऐसे ही तीन बिंदु को हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु की कुछ शर्तें होते हैं, जिसमें से एक शर्त दूरी पे आधारित होता है। जैसे ये तीन बिंदु है ए, बी और सी, तो इसमें दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे मान लिए ए और बी की दूरी, बी से सी की दूरी, अगर इस दोनों दूरी की बीच की दूरी, दोनों बिंदु की बीच की दूरी तीसरे बिंदु की दूरी के, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाले, उसको योग कर देंगे और वो तीसरे बिंदु की दूरी के बराबर हो जाए, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, संरेख बिंदु कह सकते हैं। एक संरेख बिंदु का एक यह भी कंडीशन होता है कि उस तीन बिंदु में हम दो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, उसमें जो दो छोटी बिंदु होगा, दो बिंदु की जो बीच की दूरी होगा, उसमें जो दो छोटी होगा, उस दोनों छोटी दूरी को जोड़ेंगे और वो तीसरी दूरी जो बड़ी वाली होगा उसके बराबर हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, संरेख। तो यह एक कंडीशन दूरी सूत्र से संबंधित है। दूरी के आधार पर भी बता सकते हैं, दो छोटी दूरी को जोड़ने से अगर एक बड़ी तीसरी वाला जो आ जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, संरेख। दूसरा शर्त, अगर हम इस तीन बिंदु से देखें तो इस तीन बिंदु की आकृति में कोई जगह नहीं छिपा हुआ है। तीन बिंदु की आकृति से जो, तीन बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनता है वो किसकी बनती है, त्रिभुज की आकृति बनता है। तो यहाँ पे इस तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, इसमें कुछ जगह नहीं, इसको त्रिभुज तो बनेगा नहीं एक ही रेखा में, अर्थात यहाँ कोई जगह नहीं बना, अर्थात इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एक कंडीशन यह भी होता है, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होना चाहिए, जीरो। संरेख बिंदु का दो कंडीशन, या तो दूरी के आधार पर चेक कर सकते हैं, तो दूरी के आधार पर हम जब चेक करेंगे तो देखेंगे दो दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसमें अगर दो छोटी दूरी को अगर जोड़ दें और बड़ी दूरी के बराबर हो गया, तीसरी बिंदु के बीच की दूरी जो बड़ा होगा उसके बराबर होगा, तो संरेख होगा। दूसरा, अगर हमें चेक करना हो कि तीन बिंदु संरेख है कि नहीं, एक तो हम ग्राफ बना करके चेक कर सकते हैं, अगर एक ही लाइन में आ गया तो संरेख है। दूसरा, हम दूरी के आधार पर बता सकते हैं। तीसरा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर भी बता सकते हैं संरेख है कि नहीं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, जीरो। इस तीन बिंदु से कोई क्षेत्र घिरेगा, इस तीन बिंदु से अगर एक ही रेखा में जब तीनों बिंदु आ गया तो उसमें तो कोई क्षेत्र ही नहीं बना, कोई जगह नहीं बनेगा, तो अर्थात वहां क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, जीरो होगा, तो क्षेत्रफल जीरो आ जाएगा। तो इस तीन शर्त के आधार पर हम किसी तीन बिंदु को संरेखी बता सकते हैं। एक तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, वहां से हम बता सकते हैं संरेख है कि नहीं। उसके अलावा दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम बता सकते हैं संरेख है कि नहीं, और क्षेत्रफल निकाल करके भी हम बता सकते हैं कि संरेख है कि नहीं। क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, जीरो। तो एक तो यह सवाल हो सकता है यहां से कि हमें तीन बिंदु दे दी जाए और पूछ लेगा कि यह संरेख है कि नहीं। हमसे तीन बिंदु देगा और पूछेगा कि ये तीन बिंदु संरेख है कि नहीं, तो बता सकते हैं तीन तरीका से। अब जो हमें आसान लगेगा उस तरीका से अपनाएंगे। अब आप दूरी के सूत्र के बारे में सोचेंगे तो थोड़ा थोड़ा मन में डालें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तीन तीन बार दूरी निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है। ग्राफ में भी हो सकता है कि कठिनाई लगे कि न बड़ा है, या फिर ग्राफ भी आसान होता है चेक करने के लिए कि संरेख है कि नहीं, एक लाइन पे आता है कि नहीं। या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा, नहीं तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज दैट ये त्रिभुज है, तीन बिंदु से मिलकर के बना, एक बिंदु हमारा क्या है ए, एक बी और एक क्या है सी। अब ए का निर्देशांक नहीं पता, मान लिए x1 और ये y1, बी का निर्देशांक मान लिए x2 और y2, और सी का निर्देशांक x3 और y3। अब हमें इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम ले लेंगे 1/2। उसके अलावा लगा लेंगे मोड। मोड क्यों,
चूंकि कभी भी क्षेत्रफल जो है वो माइनस में नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो ऋणात्मक ना आए इसीलिए हम क्या लगाते हैं, ये ऐसी मोड है। देखते होंगे मैच क्रिकेट में कि छक्का का निशान है और यहाँ 6 लगता है तो ऐसे इंपायर करता है ना जी। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मोड। ऐसा मशीन है कि प्लस डालोगे तो प्लस से निकलेगा, माइनस हो डालोगे तो प्लस निकाल देता है। इस मोड में माइनस को भी डालोगे तो क्या निकलता है, प्लस। तो चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसीलिए हम इसे मोड में बंद करेंगे। उसके अलावा ये x1 जब हम लेंगे तो x1 को छोड़ देंगे और y2 और y3, x1 तो y1 हमारा छूट गया और बच गया क्या, y2 और y3। तो ठीक इससे एक आगे y2 में से हम क्या करेंगे, y3 को घटा देंगे याद रखने के लिए, प्लस। उसके अलावा जब हम x2 लेंगे अगला, तो यहाँ पे y2 छोड़ देना तो क्या बच गया, y3 में से हम y1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, y3 माइनस y1 प्लस। अब एक बार x3 नियामक तीसरा ले लेते हैं, तो यहाँ पे y3 छोड़ देंगे तो 3 के बाद फिर क्या बच गया, 1 और 2, हम क्या करेंगे y1 में से क्या करेंगे, y2 को घटा देंगे। तो यह हमारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बन के तैयार आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पता करना होगा कि 3 बिंदु संरेख है कि नहीं, तो इस फॉर्मूला में डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 0, तो हमारा कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो एक सवाल ऐसे होंगे इससे कि 3 बिंदु दे दी जाए और पूछा जाए संरेख है कि नहीं। दूसरा सवाल यह बनेगा कि कंडीशन दे देगा संरेख है, अब यहाँ पे गायबे कर दिएगा, बताएगा कि के लिख देगा, कुछ ऐसा मान लिख देगा, कहेगा ये तीनों बिंदु संरेख है, तो इसमें इस के का मान क्या होगा। और ऐसी परिस्थिति में सबसे बेस्ट तरीका है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहां से हम इसका इस्तेमाल करके इसके का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस समय हमें थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है दूरी सूत्र में खासकर। तो जब हमें बिंदु दे दी जाए संरेख है और तब पूछा जाए कि उसमें से कोई निर्देशांक गायब कर देगा किसी बिंदु का, अगर हमें निकालना हो तो इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करके बता सकते हैं संरेख है कि नहीं। तो हम यह जाने कि बिंदु संरेख क्या होता है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये 3 बिंदु संरेख है कि नहीं। और दूसरी बात, यदि हमें बता दिया जाए कि ये बिंदु संरेख है और उस तीनों बिंदु में से किसी का निर्देशांक गायब कर देगा, तो भी हम बता सकते हैं। उसके बनाने का तरीका जो सबसे बेस्ट होगा, वहां पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं संरेख बिंदु से संबंधित। जिसमें पहला सवाल है कि बिंदुएं ए 2 3, बिंदु बी 4 0 और सी 6 -3 हमसे पूछा है कि यह संरेखी है या नहीं। तो संरेखी होने के लिए मैंने 3 शर्त कंडीशन बताया कि कैसे कैसे बता सकते, या तो ग्राफ बना ले और देखिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ रहा है या नहीं, ये भी बेस्ट है, इसके लिए आसानी से हम बता सकते हैं ग्राफ बना करके। दूसरा कंडीशन दूरी सूत्र, लेकिन इसमें झंझट है, 3 बार हमें दूरी निकालना पड़ेगा, फिर 2 छोटी दूरी को जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा समय, नंबर तो हमें एक ही मिलेगा। तो हम हमेशा शुद्ध नंबर लाएंगे, एक नंबर लाएंगे, और साथ ही साथ कम समय में भी बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम हॉल में समय का अभाव हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए या तो फिर हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आसान है बहुत, हम किस बिंदु को दर्शा देंगे और लाइन खींच करके देखेंगे क्या एक सीधी रेखा में आ रहा है कि नहीं। फिलहाल हम जो तीसरी बात है कि त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस
मेथड का प्रयोग करना, क्योंकि यहाँ तो संरेख से सवाल जो है वो थोड़ा कम आएंगे, लेकिन हमें बिंदु दे देगा, कह देगा कि यह संरेख है, उसमें से किसी भी बिंदु का निर्देशांक गायब कर देगा और तब पूछेगा कि उसका मान बताइए। तो वैसे सवालों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए 0, और वहां से हम उस निर्देशांक का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरीका का इस्तेमाल करने वाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके देखते हैं क्या कितना आता है। तो इसके लिए हमें सारे निर्देशांक बता सकते हैं। ये पहला बिंदु है तो इसके निर्देशांक को हम x1 मान लेते हैं 2, और ये y1 कितना हो गया 3, और x2 4, और y2 कितना 0, और x3 हमारा कितना है 6, और y3 माइनस का 3। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना होगा 1/2 x1 और y2 माइनस क्या y3, फिर क्या लेंगे x2, अब y2 को छोड़ देंगे तो क्या बच गया y3 माइनस y1, और x3 तो y3 को छोड़ देंगे तो फिर क्या बच गया हमारा y1 माइनस y2, मॉड लगा देंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देते हैं 1/2, और x1 हमारा कितना हो गया 2, y2 कितना है 0, और y3 कितना है माइनस का 3। तो फिर माइनस और फिर माइनस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक हमें छोटी कोष्ठ का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लस, इसलिए मैंने माझिल कोष्ठ लगा लिया। और x2 कितना है 4, और y3 माइनस का 3, और y1 प्लस का 3, प्लस x3 कितना है 6, और y1 हमारा 3, और y2 कितना है 0। 1/2 2, ये डबल चिन्ह है, इसको एगो कर लेंगे, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, और ये हमारा माइनस का 3, और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, प्लस, और 3 में से 0 घट जाएगा तो कितना आएगा 3। एक क्वेश्चन रह गया है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 गुने 3 और 4 गुने माइनस का 6 प्लस 6 गुने 0, 1/2, 3 दूना 6, 4 छक माइनस का 24, और 6 0 कितना आएगा 0। तो यहाँ से हमारा 1/2 और माइनस का कितना बचेगा 24 में से 6 घट गया तो कितना माइनस का 18, और ये मोड से माइनस हट जाएगा कितना आएगा प्लस 18, 2 9 18, तो कितना आ गया 9 वर्ग इकाई, कितना आ जाएगा ये 9 वर्ग इकाई। अब देखिए कि इस त्रिभुज का जो है इस तीनों बिंदु का क्षेत्रफल जो है वो 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब जो है ये संरेखी नहीं होगा। यहाँ कुछ जो है गड़बड़ लग रहा है। ये 3 में से 0 जो घटेगा तो कितना बचेगा 3, ये 6 यहाँ पे 3, तो ये 6 कितना हो जाएगा 18, ये 18 और 6 जुट जाएगा तो कितना आएगा 24, 18 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24, माइनस का 24, 1/2, और ये कितना आ गया 0, और इसमें उड़ जाएगा ये भी, कितना आ गया 0। इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी है। जब ये क्षेत्रफल आया 0, इसका मतलब ये 3 बिंदु क्या है संरेखी। तो इस आधार पे क्षेत्रफल के आधार पे हम चेक कर सकते हैं क्षेत्रफल निकाल करके कि ये 3 बिंदु संरेखी है कि नहीं। अगर हमसे पूछा जाए संरेखी है कि नहीं, तो हम क्षेत्रफल के आधार क्षेत्रफल निकाल करके बता सकते हैं संरेखी है या नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो याद कर लेंगे और लगा देंगे, तो हम निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला का उपयोग करके। फिलहाल हम देखते हैं कि त्रिभुज का जो फॉर्मूला निकाले हैं उसका अगर हम इस फॉर्म में लिख करके ही बनाए तो इससे ज्यादा बिंदु अगर दे दें, मान के चलिए 4 बिंदु दे दिया चतुर्भुज, 5 बिंदु दे दिया,
और उसका का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इस फॉर्म में जब हम बनाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। और इसके लिए हमें करना क्या है कि सारे बिंदु का निर्देशांक लिख लेते हैं। जैसे ये x1 है और ये हमारा क्या है x2, और ये हमारा क्या है x1 और y1, x2 y2 x3 y3। अब इसको हम उल्टा गुना गुना करके घटाएंगे। जैसे इसको इससे गुना की, और एक बार इस टर्म को एक बार और लिख लेंगे ऊपर वाले को, x1 और y1। तो ये हमारा क्या हो गया x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस उसके अलावा इसको गुना करते हैं, तो ये आ गया हमारा y2 x3 और y2 x3 और माइनस x2 y3, फिर प्लस ये दोनों गुना करके घटा दिए। अब इसको क्रॉस गुना करो, y3 x1 और माइनस का x3 y1। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस सबको जो सेम सेम है उसको एक साथ रखने का कोशिश करते हैं। जैसे ये x1 है और यहाँ भी x1 और y3 है, तो यहाँ से x1 और y3, तो इसमें से हम चाहे तो x1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 1/2, और जब x1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा क्या बच गया y3, और इसमें क्या बच जाएगा y2। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो x2 वाला टर्म है एक यहाँ है, और एक x2 वाला टर्म क्या है यहाँ है। अगर हम यहाँ से x2 कॉमन ले ले, तो अगर यहाँ से x2 कॉमन ले तो हमारा क्या बच जाएगा y3 और माइनस का y1, y3 और y1, और प्लस अगर हम x3 कॉमन ले ले, यहाँ से x3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा y1 माइनस y2। इस प्रकार से हमारा जो है फॉर्मूला बनकर के क्या होता है तैयार होता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे ही अगर सॉल्व करें तो 3 बिंदु के अलावा जो 4 बिंदु और 5 बिंदु है उसमें हमें ज्यादा मदद मिलेगा। जैसे इसका ही है तो 2 3 4 0 6 -3, इसको एक बार और लिख ले 2 3, और इसके क्या कर दे 1/2, उल्टा गुना करके क्या करना है हमें घटा देना। जैसे 4 तिया कितना होगा 12, और 2 में से 0 घटेगा तो कितना होगा 2, उसके बाद प्लस, फिर इसको गुना करेंगे उल्टा, 6 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, और फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस का 12, और इस दोनों को क्या करना घटाना, डबल चिन्ह है तो एक कोष्ठ लगाएंगे, तो यहाँ पे मार्जिन कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लस, उसके बाद फिर उल्टा क्रॉस गुना करो, 2 तिया माइनस का 6 और 6 तिरिक 18, तो गुना करके क्या करना है घटाना, और मॉड के बराबर कितना देना होगा 1/2। अब यहाँ से हम देखें 1/2, 12 में से 0 घट जाएगा तो 12, प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 12 और ये माइनस के 6 और माइनस के 18, तो ये कितना आएगा माइनस का 24 और प्लस, तो माइनस का क्या होगा 24, 12 12 कितना आ जाएगा 24 और माइनस का 24 घट के कितना 0,
इस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं यह एक जो है संरेख बिंदु है। ठीक, अब जैसे हमें यहाँ 4 बिंदु दे दिया है, चारों का निर्देशांक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, तो हम इसको कर लेंगे मॉड में डाल देंगे सबको। -5 7 -4 -5 -1 -6 4 5 और पहले वाले बिंदु को एक बार और लिख ले -5 और 7 और बाहर में कितना डाल देते हैं 1/2। इससे हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब करना क्या, उल्टा गुना करना है और घटाना है। तो 7 चौक कितना होगा 28, वो भी कितना माइनस का 28 और 5 25 प्लस का 25। तो गुना करके क्या करना रहता है घटाना है और फिर हमें इसे क्या करना है जोड़ देना है प्लस। फिर उल्टा गुना करेंगे 5 कम 5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 और 6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस। तो ये 7 चौक माइनस का 28 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 25। तो क्या करेंगे घटा देंगे, गुना करके उल्टा गुना करके घटाना है। फिर अब इसको उल्टा गुना करो 5 कम 5 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 5 और -4 और -6 को गुना करोगे तो कितना आएगा माइनस का 24, सॉरी प्लस का 24 और उसको क्या करना घटा देना। तो 5 और -24 क्या, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर उल्टा गुना करो और घटा दो। इसको गुना करो 6 चौक 24, ये माइनस और ये प्लस, तो गुना करके क्या आएगा माइनस का 24। इसको गुना करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, 5 कम 5 तो माइनस का 5। इसको फिर क्या करना है घटाना है, तो एक और छोटी सी कोष्ठक का प्रयोग करना पड़ेगा और फिर क्या देंगे हम प्लस। फिर उल्टा गुना करो 5 25 और वो भी माइनस का 25 और 7 चौक 28, 7 और चौक 28। इस दोनों को क्या करना घटा देना। ठीक, 1/2। अब यहाँ देखिए -28 और -25 दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जुट जाता है, तो 8 5 13 2 2 4, टोटल माइनस का कितना आ जाएगा 53 प्लस, ये प्लस और माइनस तो घटेगा और 5 में से 24 घटेगा, माइनस वाला ज्यादा है तो घट के कितना आएगा माइनस का 19 प्लस। उसके अलावा अब यहाँ डबल चिन्ह है तो -24 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये 25 और माइनस का 28 ये भी जुट जाएगा, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुटेगा, तो ये जुट के कितना आएगा माइनस का 43, सॉरी 8 8 5 13 2 2 4 53, 1/2 -53 प्लस माइनस -19 और 24 में से ये भी घट जाएगा तो कितना होगा -19 और प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस का 19 और प्लस 53 और -53 कितना होगा माइनस का 53। अब सारा माइनस में तो सारा क्या होगा जुट जाएगा 1/2। तो 9 9 18 3 21 और 3 24 हासिल 2 5 2 7 1 8 1 9 और 5 14। ये मोड का माइनस का 144 आ गया और इसमें माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 144 2 से कट जाएगा तो 2 7 14 और 2 दूना 4 कितना 72 वर्ग इकाई जो है यहाँ से इस चारों निर्देशांक से बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। किस मान के लिए p के किस मान के लिए
बिंदु 2 1 3 -1 और -1 की संरेखी है। यहाँ हमें कंडीशन दिया है कि p के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेखी है। अब यहाँ तीनों बिंदु के निर्देशांक में एक का जो निर्देशांक है वो गायब कर दिया है, जैसे दूसरी बिंदु का x निर्देशांक है ही नहीं, और यही x निर्देशांक जो है हमें निकालना है। तो इसके लिए कंडीशन दिया है, कुछ ना कुछ दिया है कि संरेखी है, और जब ये कुछ गायब हो जाए कोई निर्देशांक तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है संरेखी का जो कंसेप्ट जो हम लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, क्योंकि तो प्रश्न में दी गई है कि संरेख है और ये तीन बिंदु संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। हम कह सकते हैं 1/2 x ना 2 y2 - y3, तो -1 और माइनस का 3 प्लस x2 कितना है p और y3 - y1, तो 3 - 1, इसके बाद प्लस x3, तो ये माइनस का 1 और y1 - y2, तो 1 माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना, 0। 1/2 को भी उधर भेज देते हैं तो 0 हो जाएगा, तो उधर गुना में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये 2 1 और -3 ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा, 4 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p और माइनस का, इसको घटा ही 3 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 2, कितना हो गया 3 × 2 और ये प्लस और माइनस, माइनस का कितना 1 और ये माइनस मिल गया प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, वो भी प्लस का, इक्वल्स टू 0 × 2। ये 2 इधर गुना में भाग में था, उधर चला गया गुना में। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 दूना 8 माइनस का प्लस 2p और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये 8 और ये 2 दोनों प्लस माइनस में, दोनों जुट जाएगा, माइनस का 10 और प्लस 2p इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम एक क्योंकि क्षेत्रफल दी हुई थी तो मोड देने की कोई जरूरत नहीं है, मोड हटा सकते हैं यहाँ से। क्षेत्रफल को दिया है 0 तो लिख दिया हम। अब ये उधर चला जाएगा तो 2p बराबर कितना हो जाएगा 10, तो p का मान 10/2 कट जाएगा तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार हम बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं अगर उसमें कुछ कमी हो, जब हमें बता दे कि तीन बिंदु क्या है, संरेखीय है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे की बातों को जानने के लिए आगे की क्लास जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास। धन्यवाद।